हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड सावर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तेरा मेरा रिश्ता पुराना का 13th एपिसोड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये फैन फिक्शन अच्छी लग रही है। वैसे तो लानवांग जी विभूषण से ज़्यादा मिल नहीं पाता है, पर जब भी मिलता है तब वो एक एडवेंचर जैसा हो जाता है, जहाँ दुश्मनों से बचकर मंजिल तक पहुँचना होता है। डर तो रहता ही है, पर छुप छुप के मिलने का मज़ा भी मिलता है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ, लानवांग जी ने विभूषण से कहा। काली अंधेरी रात में वो एक शमशान में विभूषण के सामने खड़ा था, जो वहां पर मेडिटेशन कर रहा था। विभूषण का काला कपड़ा रात के अंधेरे के साथ एक हो गया था। उस पूरे शमशान में उस वक्त शायद वो दोनों ही जिंदा इंसान थे। दूर से अलग अलग जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ विभूषण के सामने कुछ लकड़ियां जल रही थी। विभूषण आंखें बंद करके बैठा था। लानवांग जी की आवाज़ से भी उसने आंखें नहीं खोला। आग की गर्म हवा से उसके लंबे बाल हल्के हल्के हिल रहे थे, पर विभूषण की बाकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं थी। लानवांग जी ने फिर से आवाज़ लगाई, विभूषण, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ। पर विभूषण ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग, लानवांग जी ने जोर से कहा, क्या समझते हो तुम अपने आप को? चलो मेरे साथ। कहते हुए वो विभूषण को धक्का देने गया, पर विभूषण को छूने से पहले ही विभूषण की चारों तरफ एक सर्कल में आग जल उठी और विभूषण ने आंखें खोलकर कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम फालतू में बार बार क्यों आ जाते हो? तुम नहीं जाओगे तो मैं ही तुम्हारे साथ रह जाऊंगा, लानवांग जी ने कहा। यह कोई धर्मशाला नहीं है लानवांग जी, विभूषण ने गुस्से से कहा। यह शमशान भूमि तुम्हें शिकार नहीं करेगी। तुम इस जगह के लायक नहीं हो। उसकी आवाज़ उस खाली शमशान में गूंजने लगी। मैं लायक बन जाऊंगा, लानवांग जी ने कहा। तुम बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? वो तुम्हारी बस की बात नहीं है लानवांग जी, ये रास्ता बहुत कठिन है, विभूषण ने कहा। पर रुखिया, लानवांग जी कुछ बोलना चाहता था। वापस चले जाओ, तुम और मैं कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है, विभूषण ने कहा। लानवांग जी पीछे नहीं हटना चाहता था। आज वो मन बनाकर आया है, या तो वो विभूषण को अपने साथ ले जाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए उसके साथ रह जाएगा। वो विभूषण की आंखों में देखता है। उसे उन आंखों में जलती हुई आग दिखाई दे रही थी। लानवांग जी उस आग के सर्कल से नहीं डरा। उसके दिल में विभूषण के लिए जो चाहत की आग है, उसके सामने वो आग कुछ भी नहीं था। उसने उस आग के सर्कल के अंदर पैर रखा। उसके पैर रखते ही एक भयानक आग जल उठा। लानवांग जी और विभूषण दोनों ही उस आग के लपट में आ गए। लानवांग जी चौंक कर जाग उठा। वो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। इस सर्दी के रात में भी उसे पसीना आ गया था। वो हमेशा विभूषण को लेकर ऐसे अजीब अजीब सपने क्यों देखता है? विभूषण तो वैसा नहीं है जैसा वो सपने में उसे देखता है। क्या उसे विभूषण से डरना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं जो जो विभूषण करता है वो सब वो केयरफुली प्लान करता है? उसका क्लमजीनेस, उसकी साइनेस, सब कुछ नाटक तो नहीं? लानवांग जी अपने सर को अपने घुटनों के ऊपर रखकर बैठता है। कहीं विभूषण के प्यार में वो अपने आप को बर्बाद तो नहीं करने जा रहा है? लानवांग जी को अपनी बर्बादी की फिक्र नहीं है, पर उसे कुछ हो गया तो उसके भाई का क्या होगा? लानवांग जी बिस्तर पर लेट जाता है। अभी सुबह होने में बहुत टाइम है। आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर जाने वाला है। क्या आज विभूषण उसके साथ कुछ करना चाहता है जो उसने पिछली बार नहीं किया था? शायद उस बार लानवांग जी का हड़बड़ाना उसे पसंद नहीं आया था। इस बार लानवांग जी शांत रहेगा। लानवांग जी को और नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बहुत सारे अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने सारे ख्यालों को अपने दिमाग से हटा दिया, पर एक ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। क्या विभूषण उससे सच्चा प्यार करता है? क्या जो वो उसके सामने दिखाता है वो सब सच है? लानवांग जी बहुत दिनों बाद विभूषण के घर आया था। विभूषण ने अपने पूरे गार्डन को साफ करा के उसमें फूल के पौधे लगा दिए थे। उसने सर्दियों में खिलने वाली सीजनल फूलों से भी गार्डन को सजा लिया था। गेट से अंदर जाते हुए उसने पूछा, देखो कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर फूल है, लानवांग जी ने कहा। आपने तो गार्डन को बहुत सुंदर बना दिया है। और क्या क्या किया है आपने? अंदर चलोगे तो पता चलेगा ना, विभूषण ने कहा। पर अभी तक तो मैंने सारे फूल नहीं देखा है, लानवांग जी ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा ठीक है, तुम फूल देखो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। यही धूप में बैठकर पियेंगे, विभूषण ने कहा। लानवांग जी गर्दन हिलाकर हाँ बोलता है और फूल देखने लग जाता है।
आज जब वो विभूषण के बाइक में बैठा था, तब शुरू में तो वो बहुत कैजुअली बैठा था, पर जैसे ही वो लोग एस सिटी से निकल गए, उसने बिना हेजिटेशन के विभूषण का कमर पकड़ लिया था। विभूषण ने भी उसका हाथ पकड़कर उसे और पास खींच लिया था। ए सिटी और डी सिटी में जे सिटी के जितना ठंडा तो नहीं है, पर सर्दियों के टाइम बाइक चलाते हुए जैकेट तो पहनना ही पड़ता है। विभूषण से अप्रूवल पाकर लानवांगजी उसकी बॉडी से लिपट गया था। उसे अच्छा तो लग रहा था, पर वह विभूषण की बॉडी को डायरेक्टली टच करना चाहता था। विभूषण ने उसे कोई हाई एक्सपेक्टेशन रखने के लिए मना किया है, पर उसे लगता है विभूषण की बॉडी छूने से उसे बहुत अच्छा फील होगा। पर घर पहुंचकर अब उसे थोड़ा डर लग रहा है। उसने अपने आप को शांत रखने का सोचा है, पर अगर वो पिछली बार की तरह बेकाबू हो जाए। विभूषण सही बोल रहा था। फिजिकली पास आने से पहले दोनों को एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। उसने जैसा सोचा था विभूषण वैसा नहीं है, और विभूषण ने भी शायद उम्मीद नहीं किया था कि वो ऐसा है। पर एक बात तो तय है, विभूषण कैसा है उस बात पर उसका प्यार डिपेंड नहीं करता है। उसे विभूषण से प्यार है, और वो प्यार फ्रेजाइल नहीं है। विभूषण चाय और स्नैक्स लेकर आ गया था, पर लानवांगजू को पता नहीं चला। विभूषण की आवाज़ लगाने पर वो चौंक गया। क्या सोच रहे थे तुम? विभूषण ने पूछा। कुछ नहीं, लानवांगजी ने गर्दन हिलाया। मैं तो फूल देख रहा था। अब आ जाओ, चाय पी लो, विभूषण ने कहा। उधर टैप है, हाथ धो लो। लानवांगजी हाथ धोकर विभूषण के पास आकर बैठा, और दोनों चाय और स्नैक्स खाने लगे। विभूषण खाते खाते इधर उधर की बातें कर रहा था। लानवांगजी की नज़र विभूषण के होठों पर थी। खाते खाते बातें करने की वजह से उसके होठों के आसपास स्नैक्स के छोटे छोटे टुकड़े लग गए थे। लानवांगजी को उसके होठों की तरफ ऐसे देखते देख विभूषण का दिल धड़कने लगा। इस लड़के को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। अभी तो वो लोग बाहर गार्डन में हैं। अंदर होते तो शायद ये लड़का अब तक अपना परवट रूप दिखा देता। विभूषण ने सबकॉन्शियसली अपने हथेली के पीछे से अपने होठों को पोंछ लिया। लानवांगजी भी अपने ख्यालों से निकल कर आया और चाय पीने लगा। चाय खत्म होने पर लानवांगजी ने ट्रे उठा लिया। मैं इसे रख कर आता हूँ, कहकर वो अंदर चला गया। विभूषण भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया, और उसने डोर को लॉक कर दिया। लानवांगजी किचन में ट्रे रख कर निकल आया तो उसने देखा विभूषण सामने खड़ा है। ओह, आप अंदर आ गए हो। अब हमें क्या करना है? क्या आप कोई गाना सुनाओगे? लानवांगजी ने पूछा। विभूषण आगे आकर उसका कमर पकड़ लेता है। क्या हुआ है तुम्हें? पिछली बार तो तुम मुझसे चिपके हुए थे, इस बार दूर क्यों जा रहे हो? लानवांगजी शर्मा गया। उसे शर्माते देख विभूषण हैरान था। उसकी दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई। उसने लानवांगजी का कमर पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया, और उसके कान में कहा, तुम पर बेशर्मी ही ज़्यादा सूट करती है। तुम ऐसे शर्माओगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। लानवांगजी कुछ बोल नहीं पाया। विभूषण उसके गर्दन पर अपना नाक घिसते हुए पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत काम कर सकता हूँ? लानवांगजी ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा तो विभूषण उसे बेडरूम ले गया। बेड के पास खड़े होकर विभूषण ने लानवांगजी के होठों पर हल्के से किस किया। लानवांगजी स्टैचू बन गया। लानवांगजी, क्या हो गया है तुम्हें? विभूषण ने मुस्कुराकर पूछा। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, अब क्यों डर रहे हो? लानवांगजी की सांसें तेज चल रही थी। उसने अपना दिल थामकर धीरे से कहा, मैं डर नहीं रहा हूँ। मुझे बस पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने वो सब वीडियोस नहीं देखा है ना। अच्छा हुआ नहीं देखा, नहीं तो पता नहीं अब तक क्या क्या अजीब अजीब हरकतें कर देते, विभूषण ने हंसकर कहा। विभूषण की सिडक्टिव हंसी से लानवांगजी की दिल की धड़कनें रुक गई। क्या वो मोमेंट आ गया है? क्या आज विभूषण उसके साथ लव मेकिंग करना चाहता है? लानवांगजी भी तो वही चाहता है, पर उसे डर क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ठीक टाइम नहीं है? क्या ये कल रात के सपने की वजह से हो रहा है? विभूषण लानवांगजी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से छूता है। लानवांगजी ने भी विभूषण का कमर पकड़ लिया। विभूषण उसके बालों को पीछे करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है तुम कितने क्यूट लग रहे हो? लानवांगजी विभूषण के टच से और बातों से पिघलने लगा। विभूषण मुस्कुराकर उसके चेहरे को और फिर होठों को चूमने लगा। साथ ही उसके दोनों हाथ नीचे आकर लानवांगजी के चेस्ट पर रुके। लानवांगजी विभूषण के किस में डूब रहा था, पर जैसे ही विभूषण ने उसके चेस्ट को अपने हाथों से हल्के से ग्रैब किया, लानवांगजी चौंक कर थोड़ा सा पीछे हो गया। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम कोई लड़की हो। क्या ये तुम्हारे ब्रेस्ट है? विभूषण ने धीरे से कहा। ब्रेस्ट? क्या विभूषण को ब्रेस्ट पसंद है? पर वो तो एक लड़का है, उसके पास ब्रेस्ट कहाँ से आएंगे? लानवांगजी स्टिफ हो गया।
वुईवुक्शन को शायद ब्रेस्ट छूने की आदत है। क्या वो उसकी बॉडी से डिसअपॉइंटेड है? वुईवुक्शन को लानवांगजी मन की बात समझ नहीं आई। उसने तो ऐसे ही कैजुअली वो कह दिया था। उसको समझ नहीं आया कि उसकी बातों से लानवांगजी हर्ट हुआ। लानवांगजी का रिजेक्शन देखकर उसने उसके चेस्ट से अपने हाथों को हटाकर उसके पीठ पर रखा। फिर उसे अपने पास खींचते हुए उसे किस करने लगा। वुईवुक्शन की एक बात से लानवांगजी अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था। वो उस किस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। पहले तो वो वुईवुक्शन को अपना चेस्ट दिखाना चाहता था, पर अब और नहीं। वुईवुक्शन के कमर पर रखे उसके दोनों हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गए। उसकी आंखें जलने लगे। बहुत मुश्किल से वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था। अगर वुईवुक्शन थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए उसे किस करता तो शायद उसे समझ आ जाता, पर उसने बस थोड़ी देर के लिए उसके माउथ को किस किया और कुछ समझने से पहले ही लानवांगजी का गर्दन लीक करने लगा। लानवांगजी का दिल दो हिस्से में बट गया था। एक हिस्सा अपने आप को वुईवुक्शन के बाहों से छुड़ाकर भाग जाना चाहता था और अपने आप को छुपा लेना चाहता था। उसे लग रहा था कि वो वुईवुक्शन को खुश नहीं कर पाएगा। उसके दिल का दूसरा हिस्सा वुईवुक्शन के सीने में सर रख कर रोना चाहता था और बताना चाहता था कि वो वुईवुक्शन को कितना चाहता है, पर वो इन दोनों में से एक भी काम नहीं कर पा रहा था। वुईवुक्शिया, वुईवुक्शिया, वुईवुक्शिया। लानवांगजी ने वुईवुक्शन को हल्के से हिलाया। वुक्शिया? वुईवुक्शन ने रिस्पॉन्स किया। कोई आपको बुला रहा है। डोर पर कोई है, लानवांगजी ने कहा। वुईवुक्शन लानवांगजी की बॉडी से अपना फेस उठाता है। बाहर से एक फीमेल वॉइस सुनाई दे रही थी। वो वुईवुक्शन का नाम ले रही थी और दरवाज़ा खटखटा रही थी। वुईवुक्शन लानवांगजी के कंधे पर अपना फोरहेड रखता है। जोर जोर से सांस लेते हुए उसने कहा, थोड़ी देर आवाज़ लगाकर वो चली जाएगी। कौन है वो? लानवांगजी ने पूछा। वांग लिंगजियाओ, वुईवुक्शन ने गहरी सांस छोड़कर कहा। पता नहीं इस टाइम क्यों आ गई है। उसे आने का और टाइम नहीं मिला। यह मेरे सामने मेरा सेक्सी बॉयफ्रेंड है जिसे मैं थोड़ा सा खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वांग जी, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? उधर वांग लिंगजियाओ आवाज़ लगाया जा रही थी। वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लानवांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वुईवुक्शन ने लानवांग जी के चेहरे की तरफ देखा, फिर उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, उसने तुम्हारा मूड खराब कर दिया ना? कोई बात नहीं, वो चली जाएगी तो मैं फिर से मूड बना दूंगा। वुक्शिया, वो तो जा नहीं रही है। आप जाकर देखो ना, शायद कोई इम्पोर्टेंट बात है, लानवांग जी ने कहा। फिर अगर वो जल्दी नहीं गई? तुमने जो मांगा था, जो हम कर रहे थे, उसका क्या? वुईवुक्शन ने पूछा। वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक टाइम आने पर सब कुछ हो जाएगा, लानवांग जी ने कहा। क्या वुईवुक्शन सिर्फ उसे खुश करने के लिए वो कर रहा था? पर उसे देखकर तो लग रहा है कि वो भी वो चाहता है। वुईवुक्शन ने जल्दी से लानवांग जी को किस किया और कहा, बाहर आने से पहले अपने बालों को ठीक कर लेना। मैं जाकर देखता हूँ वो क्या बोल रही है। क्या कर रहे थे तुम? अभी तक सो रहे थे क्या? वांग लिंगजियाओ ने पूछा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वुईवुक्शन ने पूछा। अरे अंदर तो आने दो, वांग लिंगजियाओ ने कहा। वुईवुक्शन डोर ब्लॉक करके खड़ा था। वो उसे अंदर नहीं आने देना चाहता था। क्या काम है बताओ? मैं अपनी बुआ के घर आई थी, इधर से जा रही थी, सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ, वांग लिंगजियाओ ने कहा। मैंने तो कहा था कि मुझे किसी से मिलने जाना है, प्रैक्टिस बंद रहेगा, वुईवुक्शन ने कहा। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हें किसी खास से मिलने जाना है, पर तुम्हारी बाइक बाहर खड़ी है, उसे देखकर ही तो मैं अंदर आई, वांग लिंगजियाओ ने कहा। कल मिलने गया था, आज घर पर हूँ, वुईवुक्शन ने कहा। क्या तुम किसी बात से दुखी हो? क्या उससे लड़ाई हुई है? वांग लिंगजियाओ ने पूछा। हाँ, मैं तुमसे दुखी हूँ, वुईवुक्शन ने कहा। अब तुम जाओ। मैं नहीं जा रही, वांग लिंगजियाओ ने कहा। वुईवुक्शन परेशान हो गया और मौके का फ़ायदा उठाते हुए वांग लिंगजियाओ अंदर आ गई। अंदर मत जाओ, लिंगजियाओ, वुईवुक्शन चिल्लाता है। क्यों अंदर न जाऊं? तुमने अंदर क्या छुपा रखा है? बोलते हुए वांग लिंगजियाओ अंदर चली गई। लानवांग जी बेडरूम के डोर पर खड़ा था। उसे देखकर वांग लिंगजियाओ रुक गई। ये कौन है? वांग लिंगजियाओ हैरान होकर पूछती है। मैं लानवांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या जवाब दे। वांग लिंगजियाओ एक खूबसूरत लेडी है, पर लानवांग जी की नज़र उसकी खूबसूरती पर नहीं थी। उसे बस उसके बिग ब्रेस्ट दिखाई दिए। उसके ब्रेस्ट से नज़रें हटाकर उसने अपनी नज़रें झुका ली। आई एम सॉरी, वांग लिंगजियाओ ने कहा। मैं गलत टाइम पर आ गई। मैं अभी जा रही हूँ। वो जाने लगी तो लानवांग जी ने आंखें उठाकर कहा, दीदी रुको, आप ठीक टाइम पर आई हो।
अभी मैं बोल रहा था कि मुझे कभी आप दोनों का डुएट सुनने का मौका नहीं मिला है। आप आ गई हो तो मुझे वो मौका मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं अभी जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि वुक्सियान के घर में आज कोई स्पेशल गेस्ट आया हुआ है, वांग लिंगजाओ ने कहा। सॉरी वुक्सियान, मैं बिना बताए आ गई। अब आ गई है तो कुछ काम कर लो, वही वुक्शन अंदर आते हुए बोलता है। फिर अपना गिटार उठाकर उसने कहा, चलो अब मेरे स्पेशल गेस्ट को खुश करो। वांग लिंगजाओ हेजिटेट कर रही थी। क्या हुआ? तुम कह रही थी ना कि तुम प्रैक्टिस करने के लिए आई हो, वही वुक्शन गिटार बजाते हुए बोलता है। कौन सा गाना प्रैक्टिस करना है? वो दोनों गाना गा रहे थे और लान वांगजी उन्हें देख रहा था। उसने इसके पहले वुईवुक्शन को अकेले गाते हुए सुना था, पर आज वो उसे पहली बार किसी के साथ डुएट गाते हुए सुन रहा है। वुईवुक्शन की वॉइस बहुत अच्छी है। रोमांटिक सॉन्ग्स उसके वॉइस में बहुत अच्छे लगते हैं, पर आज वांग लिंगजाओ के साथ शायद उसका गाना और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लिंगजाओ बहुत भाव के साथ वुईवुक्शन की तरफ देखते हुए गा रही थी। वुईवुक्शन एक बार उसकी तरफ देख रहा था और एक बार लान वांगजी की तरफ। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। लानवांग जी के दिमाग में एक इमेज आया। वो युवक्षण गिटार बजाकर गा रहा है और लड़कियां उसके चारों तरफ आ जा रही है। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? लानवांग जी का तो ये पहला प्यार ही है, पर युक्षिया का? उम्र के जिस दौर से लानवांग जी अभी गुजर रहा है, वो युवक्षण तो 5 साल पहले वहां पर था। जरूर उसका पहला प्यार कोई और था, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अभी तो वो लानवांग जी का ही है ना। एससीटी वापस जाते टाइम लानवांग जी वुईवुक्शन को पीछे से पकड़कर बोलता है, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, वुईवुक्शन ने कहा। क्या आपको बड़े बड़े ब्रेस्ट पसंद है? लानवांग जी ने पूछा। तुम्हारे पास किस साइज के हैं? वुईवुक्शन ने पूछा। मेरे पास ब्रेस्ट नहीं है, लानवांग जी ने कहा। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, वुईवुक्शन ने कहा। मैं तुम्हारी तरह गधा थोड़ी हूँ। मुझे पता है कि तुम एक लड़के हो। तुम्हारे चेस्ट पर मैंने हाथ रखा था इसलिए तुम पूछ रहे हो ना। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, अपने अचानक छू दिया था तो मैं चौंक गया था। आई एम सॉरी, लानवांग जी ने कहा। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, उस लिंगजो की वजह से सब गड़बड़ हो गया, वुईवुक्शन ने कहा। फिर कब आओगे तुम? डी सिटी कब आऊँगा पता नहीं, पर इस सिटी के आउटस्कर्ट में मिल लूँगा आपसे, सुबह सुबह, जब ज़्यादा लोग नहीं जागते होंगे, लानवांग जी ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ऐसी जगहों पर ले जाऊँगा जहाँ तुम शायद पहले कभी नहीं गए हो, वुईवुक्शन ने कहा। साइकिल से चलेंगे, लानवांग जी ने कहा। हाँ साइकिल से, पर मुझे पहले से बता देना कब जाना है। मुझे डी सिटी से एच सिटी आना पड़ेगा ना, वुईवुक्शन ने कहा। मैं आ जाता हूँ तो आपकी मेहनत बढ़ जाती है, लानवांग जी ने कहा। हाँ, इससे मुझे याद रहता है कि तुम आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं हो। आप चिंता मत करो, मैं भैया को मना लूँगा और हमेशा के लिए आपका हो जाऊँगा, लानवांग जी ने कहा। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा, वुईवुक्शन ने कहा। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना भी मत भूलना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।